मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब का अपमान नहीं है, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। सपा के छात्र सभा के नेता कुणाल मौर्य ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार सदन में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है वो बेहद दुखद और अस्वीकार है। अमित शाह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और बाबा साहब अंबेडकर के योगदानों को याद करते हुए अमित शाह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन के बाद सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम करेली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए। हवलदार यादव ने कहा कि अमित शाह सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि उन्हें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान नहीं है। संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। यह देश के बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम करेली ने भी अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस देश की 85% जनता भगवान के रूप में ही मानती है। वह दबे कुचले और शोषित वर्गों के सम्मान और अधिकार दिलाने के प्रतीक हैं। ऐसे में अमित शाह का यह व्यवहार असहनीय है। भाजपा यह दावा करती है कि उनके नेताओं को लोकतंत्र और शासन का अनुभव है, लेकिन उनके बयान इसके विपरीत साबित हो रहे हैं। चंद्रदेव राम करेली ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज के उन तबकों के लिए आवाज उठाई जो जाति और धर्म आधारित भेदभाव से पीड़ित थे। उन्होंने सामाजिक समानता और समरसता की नींव रखी। ऐसे महान व्यक्ति के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल अंबेडकर के प्रति बल्कि पूरे समाज के प्रति अपमान है। इस विरोध प्रदर्शन में सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर जुटकर पार्टी के बैनर और पोस्टरों के साथ विरोध प्रकट किया। नारेबाजी करते हुए उन्होंने तुरंत अमित शाह और भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। कार्यक्रम में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक शुरुआत भर है। यदि अमित शाह को उनके पद से नहीं हटाया गया तो यह आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा। ये कल लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित साहब ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब को दुनिया के लोग मानते हैं, उनकी विद्वता, उनकी प्रतिभा और उन्होंने जो संविधान दिया है दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। और उसी संविधान के चलते लोकसभा और विधानसभाएं हैं और लोकसभा में जो लोग जाते हैं संविधान की शपथ खा करके तब वहां पर सदस्यता ग्रहण करते हैं और इसके बाद एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में देश के गृह मंत्री इस तरह का दिमाग का दिवालियापन होगा कि बाबा साहब का इस तरह से अपमान, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इससे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग होता। यह बात कहना, यह निश्चित तौर पर बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। उनके लिए राम मन में राम बगल में छोड़ी वाले वो भगवान के मानने वाले लोग हैं, लेकिन देश की गरीब जनता 90% जनता बाबा साहब को भगवान से भी बढ़कर के मानती है, भगवान से भी बढ़कर के मानती है। क्योंकि बाबा साहब न होते गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत के लोगों को न सुरक्षा मिलती, न सम्मान मिलता, न बोलने का अधिकार मिलता, न हमको आरक्षण मिलता, न हमको जीने का अधिकार रह जाता। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी मनवादी व्यवस्था, उसके चलते इंसान को इंसान नहीं रखा गया था, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया था।
ऐसे में जो संविधान बाबा साहब ने दिया, आज हर इंसान को समानता मिल रही है, बोलने का अधिकार है, ऐसे में जो बाबा साहब का अपमान करेगा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।